कंजंक्शन के इस पार्ट पे हम देखते हैं रीजन बताने वाले कंजंक्शन। जितने भी कारण बताने वाले वर्ड होंगे उन्हें यहां पर रखा गया है और सभी का अर्थ क्योंकि से संबंधित था, क्योंकि या चूंकि। तो देखिए, एज आई गेव योर बुक, मैंने आपकी किताब दी, टू योर फादर एज यू वर नॉट देयर, जैसा कि आप वहां पर नहीं थे। दोनों अर्थ हो गए यहां पर, एक तो जैसा कि, दूसरा अर्थ हो गया क्योंकि आप वहां पर नहीं थे, इसलिए आपकी किताब आपके पिताजी को दे दी गई। दूसरा है एज ही वॉज इन्वाइटेड, जैसा कि उसे इन्वाइटेड किया गया था, ही केम टू ज्वाइन दिस पार्टी, वह इस पार्टी को ज्वाइन करने आया। यहां पर क्योंकि का भी अर्थ है। तो जैसे एक रीजन बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन प्रयोग करने के लिए, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि। यहां पर हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जब बताने होते हैं तो हमें बिकॉज का ही अर्थ करते हैं। देखिए, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर नहीं पा सका, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, क्योंकि वह अच्छी तरीके अध्ययन नहीं कर पाया या नहीं अध्ययन जो है अच्छी तरह नहीं किया उसने। फिर देखिए, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास को अटेंड मैंने नहीं किया, बिकॉज इट वॉज आई वॉज सीरियसली इल, क्योंकि मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार था। तो देखिए, सारे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दे रहा है, इसी कारण वह नहीं आ पाया। नेक्स्ट देखिएगा, आई डिड नॉट कम टू यू, मैं आपके पास नहीं आ पाया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवली, क्योंकि वर्षा बहुत तेज हो रही थी। तो सारे रीजन जो दिए गए हैं वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था जिसके कारण वो नहीं आ पाया। तो सारे बिकॉज के अर्थ में हम कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर भी लगता है। फॉर का भी मतलब होता है कि इसीलिए, इसलिए और इसीलिए में अंतर है, तो क्या बोलते हैं, इसी लिए, यानी ये क्योंकि का सिंबल है, क्योंकि। तो देखिएगा, आई कुड नॉट वेट फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सका, फॉर इसलिए, आई वॉज इन हरी, ठीक है, इसीलिए कि मैं बहुत ही जल्दी में था। फिर देखिएगा, रमेश डिड नॉट कम, रमेश नहीं आ सका, फॉर इट वॉज रेनिंग, इसलिए कि वर्षा बहुत तेजी से हो रही थी। तो यहां पर हम इसलिए की भी कर सकते हैं कि इसलिए भी वर्ड कहने के अनुसार आप जैसा यूज कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए, और जैसे ही कारण करेंगे तो हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर सिंस, सिंस का प्रयोग एग्जाम में बहुत आता है, और यह ध्यान रखना है कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही जुड़ेगा, और बाकी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट भी जुड़ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जुड़ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एवरीबडी वांट्स टू मेक हिम, प्रत्येक लोग उसे फ्रेंड बनाना चाहते हैं। सिंस ही इज रिच, चूंकि वह अमीर है। अभी तो मैंने कह दिया, अभी आप ये कह सकते हैं कि आपने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी की क्वालिटी बताते हैं तो वो प्रेजेंट में ही बताना पड़ता है, क्योंकि वो वहां पर अलाइव है अभी, ठीक है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां चल रहा है, और सिंस से वहां कारण बताया है कि क्योंकि, यहां पर क्योंकि का संबंध आया है, और यह बता दिया चूंकि, या रीजन बताया है चूंकि वह अमीर है।
लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखिए यहां का अर्थ हो जाएगा जब से, जब आ जाएगा जब से अब तक, तब से अब तक, तो ऐसे के लिए पास्ट इंडेफिनिट ही यूज होगा। देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, एक सेंटेंस और दूसरा देखते हैं, सिंस रीता कुड नॉट अटेंड द पार्टी, चूंकि रीता पार्टी नहीं अटेंड कर सकी, हर शेयर was sent to her, तो उसका हिस्सा उसके पास भेज दिया गया। तो यहां पर अभी तो सब सारे रीजन दिए जा रहे हैं। He has been working in this factory, वह इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, since his father died, जब से उसके पिता एक्सपायर हो गए। तो यहां करेंगे क्या, जब से या तब से आप कह सकते हैं। तो तब से लेकर यहां पर दूसरा क्या है, तब से अब तक, तब से अब तक। तो देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट, और ये नियम कहीं तक फेल हो जाता है कि एक पास्ट हो तो दूसरा भी पास्ट। सिंस का नियम ये ध्यान रखना है कि सिंस के बाद अगर ये बताया है कि जब से और तब से अर्थ निकलते हैं तो वहां पास्ट इंडेफिनिट होगा, और बाकी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट हम कर सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा, देखिएगा द मैनेजर हैज नॉट रिपोर्टेड टू द ऑफिसर, मैनेजर ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं उसने किया है, सिंस he was transferred to another city, चूंकि उसका ट्रांसफर दूसरे सिटी में हो गया था। तो यहां पर चूंकि और तब से ये अर्थ लेके चलते हैं, एज, बिकॉज, फॉर, इनका रीजन थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन सभी कारण को दर्शाते हैं। और बस बिकॉज होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन के लिए हो सकता है, और यहां पर बिकॉज और सिंस इनको भी ध्यान रखना है। तो कारण दर्शाने के लिए इनके एग्जाम्पल बार बार देख सकते हैं, और ताकि आपकी क्लेरिफिकेशन हो सके कि हमें कौन सा यूज करना है।